हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जी के क्लासेस। तो जैसा कि आपको पता है कि जब से बीपीएससी चेयरमैन सर का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है एंड ये पता चला है कि 23 फरवरी, आपको पता ही, मैंने सुबह में ही बताया था कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके स्टार्ट हो जाएंगे बीपीएससी का 23 फरवरी तक। तब से सीटेट के जितने भी स्टूडेंट हैं जिनका पिछली बार नहीं हो पाया था, और खास तौर पे सीटेट पेपर 2, क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी हाल फिलहाल में सीटेट के द्वारा ऑफिशियल नोटिस तो कुछ नहीं दिया गया, बट जो इन्फॉर्मेशन आती है ना कि कितने अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है, टोटल कितने हैं, तो इस बार सबसे ज्यादा जो फॉर्म भरे गए हैं वो सीटेट पेपर 2 का है। तो आप सभी के मैसेज आ रहे हैं कि आखिर में सीटेट 21 जनवरी का रिजल्ट कब तक आएगा, आंसर की कब तक आएगी। चलो आंसर की तो आ ही जाएगी, बट मेनली है रिजल्ट, क्योंकि आप भी जानते हैं कि रिजल्ट का आना इसीलिए जरूरी है क्योंकि साफ साफ शब्दों में कहा गया है कि अगर आपका 23 फरवरी तक अगर आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है, जो भी रिजल्ट है, नहीं आता है तो फिर आप जो है अपीयर नहीं हो पाएंगे, जो कि आप सभी के जो भी डर है। क्योंकि आपने भी जनवरी का पेपर इसलिए सोचा होगा ना कि चलो सीटेट के बाद जस्ट आपको बीपीएससी देने को मौका मिलेगा, बट यहाँ पर देखा जाए तो इतना फास्ट कर लेने के चक्कर में सबको यही लग रहा था कि चलो अगस्त में है, आराम से जनवरी भी पास हो जाएगा, सीटेट जनवरी का एग्जाम, साथ में बीपीएससी की तैयारी तो चल ही रही है। बट एक सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि आखिर में ऐसा क्यों है, क्योंकि अभी सीटेट का रिजल्ट आने वाला है और इतना कम समय दिया गया है 23 फरवरी। 15 फरवरी के बाद भी फॉर्म स्टार्ट होता तो आपका मार्च तक जाता, बट इनको पेपर ही मार्च में ले लेना है, मार्च के आई थिंक सेकेंड वीक में। तो क्या सीटेट वाले स्टूडेंट्स इसमें शामिल हो पाएंगे या नहीं, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है अपीयरिंग कैंडिडेट्स को लेकर। तो छोटी सी वीडियो है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पूरा देखना, क्योंकि देखो कंफ्यूजन में रह के, डाउट में रहना, क्योंकि आपने देखा होगा सप्लीमेंट्री रिजल्ट का क्या हाल किया इन्होंने। पहले खुद बोलते हैं कि देंगे, फिर इतने सारे क्वेश्चंस मार्क, जिसकी वजह से काफ़ी अभ्यर्थी परेशान है, क्योंकि एक उम्मीद जग जाती है कि चलो रिजल्ट आएगा, चलो सीटेट वाले शामिल होंगे। बट जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ आज बीपीएससी चेयरमैन सर से, जब एक एक चीज़ें पूछी गई तो वहां पर उन्होंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी। और मुझे पता है कि आप में से जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, आपका भी यही था मोटिव कि सीटेट के बाद आपको बीपीएससी में बैठने का मौका मिलेगा, बट यहाँ तो ऐसा है कि रिजल्ट ही नहीं आया है, उसके पहले ही बाहर किया जा रहा है। तो सबसे पहले तो यही बता देती हूँ कि आखिर में सीटेट का रिजल्ट आपको कब तक देखने को मिलेगा। जो मैंने मॉर्निंग में वीडियो डाली और उसमें मैंने सीटेट के बारे में बस यही कहा था कि लास्ट फरवरी तक, तो उसमें एक दो लोगों का कमेंट आ रहा है कि आ तो जाएगा ही रिजल्ट, शामिल तो हो ही जाएंगे, बट ये तो नहीं पता ना कि किसी को कब तक आएगा। बीपीएससी का तो क्लियर है कि हम 23 फरवरी, मतलब आपका जो है आवेदन होगा 10 से लेके 23 फरवरी, बट सीटेट बस बोला है कि लास्ट फरवरी। आप जो बुलेटिन इन्फॉर्मेशन है आप उसे जरूर देखना, उसमें लिखा हुआ है कि रिजल्ट डेट अनाउंस, कोई डेट नहीं लिखा है, बस रिजल्ट अनाउंस लिखा होता है, और वहां पे लिखा हुआ है एंड ऑफ फरवरी। अब एंड में तो हमारा 28 भी है, 27 भी है, कुछ भी 25 भी है, बट इनका तो 23 ही है ना। अगर मान लो 23 तक ही फॉर्म भरा जा रहा है और रिजल्ट अगर 25 को आ रहा है, 27 को आ रहा है, 28 को आ रहा है, तो सारे बच्चे तो वैसे ही बाहर हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं अगर रिजल्ट में सीटेट के थोड़ा बहुत डिले हो रहा है तो इनको फिर अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन भी बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आपने एक तो पहले पेपर कर लिया, पहले आप बोले थे कि सभी को मौका मिलेगा, डीएलएड वालों को 22-24 वालों को मौका मिलेगा, सीटेट वालों को मौका मिल जाएगा। अब इतनी जल्दीबाजी में एक तो आपने रिजल्ट भी नहीं दिया सप्लीमेंट्री, और जैसा कि आप लोग क्वेश्चन भी कर रहे थे जो कि एकदम सही है कि ये जो भर्ती परीक्षा है ना, इतनी जल्दीबाजी में किसके लिए लोग ले रहे हैं। क्योंकि अगर आप सोचो, ना तो इन्होंने एस्टेट कराया, ना तो ये डीलेड वालों को ले रहे हैं, ना आप सोचो 9 से 10, 11 से 12 में सीटेट तो चलो हुआ, 9 से 10, 11 से 12 में कौन से ऐसे नए अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं, कोई भी तो नहीं आ रहा है। पुराने वाले ही जो कुछ जिनका नहीं हुआ होगा वही दोबारा से आएंगे, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर ये सीटेट वालों को भी इस बार नहीं लेते हैं तो फिर इसमें कौन आएगा, वही पुराने वाले ही जो कि फेल हो गए थे, बीपीएससी में फेल हो गए थे, उनको मौका मिल जाएगा। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि आखिर में आप किसके लिए इतनी बड़ी वैकेंसीज लेकर आ रहे हैं। क्योंकि जब पूछा गया बीपीएससी चेयरमैन सर से कि कितनी वैकेंसीज आ सकती है, तो उन्होंने लास्ट में बोला कि ज़्यादा ही आएगी, 50-60 नहीं, इससे ज़्यादा आएगी। आप समझ सकते हो कितना आने वाली हो, 1 लाख से तो कम नहीं आएगी। तो बस यही रिक्वेस्ट है कि देखो सीटेट का रिजल्ट जो आप अपने मन में सोच रहे हैं कि आ तो जाएगा ही 23 फरवरी तक, तो बस लिखा है एंड ऑफ फरवरी, और लेट हो जाता है क्योंकि अभी तक आप सोचिए आंसर की नहीं आई है। मान लो 10 तक ये लोग आंसर की देते हैं, मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ हमें पता नहीं है कि कब तक क्या हो सकता है। अगर इनका फॉर्म की डेट बीपीएससी का मार्च तक जाता है, क्योंकि आप ही लोग का क्वेश्चन था कि क्या सीटेट जनवरी वाले शामिल हो पाएंगे या नहीं, तो ही मैं ये सारी चीज़ें आपको बता रही हूँ। तो 10 फरवरी तक मान लीजिए आपकी आंसर की आ जाती है, ठीक है, आंसर की फिर चैलेंज करने का भी तो आपको मौका मिलता है, फिर रिवाइज आंसर की। और अगर मान लो 10 दिन में तो रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है, 10 से 12 दिन, अगर 22 तक आ जाता है रिजल्ट, 22 फरवरी तक,
तो सभी लोग शामिल हो जाएंगे, क्योंकि डेट तो किसी को नहीं पता ना तो मुझे, क्योंकि सीटेट ने तो बस एक चीज़ लिखी हुई है एंड ऑफ फरवरी, ये तो किसी को नहीं पता है। तो अगर मान लो 22 तक आ जाता है तो सभी लोग शामिल हो जाएंगे। बट अगर 1 से 2 दिन भी डिले होता है तो क्या बीपीएससी टीआरई ऑनलाइन एप्लीकेशन जो स्टार्ट होने वाला है ये आगे बढ़ाएंगे? क्योंकि इनका तो एग्जाम की ही डेट अनाउंस हो चुकी है कि इनका एग्जाम ही आपका रिजल्ट सोचिए मार्च में आ रहा है, आपका एग्जाम ही हो जाएगा 17 से, यहाँ पर मैंने लिखा भी था डेट, हाँ 7 से 17 मार्च के बीच में आपका एग्जाम ही हो जाएगा। तो समय तो इन्होंने बिल्कुल भी नहीं दिया है। और कुछ लोग कह रहे थे कि पेपर लीक की वजह से डिले हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। सीबीएसई ने बिल्कुल भी नहीं माना है कि आपका पेपर लीक हुआ है। कोई दोबारा से कहीं पर कोई एग्जाम नहीं होने वाला है। आप सोचिए 21 जनवरी को सभी को पता चला था कि पेपर लीक हो चुका है, ना तो कोई ऑफिशियल नोटिस आई, ना ही इन्होंने बोला कि चलो देखते हैं जहाँ जहाँ जिस सेंटर पे हो वहाँ का दोबारा से पेपर कराएं। इन्होंने अपने साइड से कोई एक्शन नहीं लिया। आपका जनवरी का पूरा 10 दिन खत्म भी हो चुके हैं, फरवरी भी स्टार्ट हो चुका है, अब कुछ नहीं होने वाला है। लीक की वजह से नहीं, ऑफलाइन एग्जाम में थोड़ा सा रिजल्ट आपको डिले देखने को मिलता ही है। आपने देखा होगा अगस्त वाला भी डिले हो गया था, वो तो 1.5 महीने तक डिले हो गया था। तो इनकी डेट में मत जाओ कि 21 जनवरी को पेपर हुआ है तो 21 फरवरी को आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। जल्दी भी हो सकता है बट इतनी जल्दी हुई नहीं है कि आपको 10 से 15 दिन में ही रिजल्ट, क्योंकि आप भी जानते हो कि पेपर के 10 से 15 दिन के बाद ये लोग आंसर की देते हैं, उसके 15 से 16-17 दिन लग जाते हैं इनको रिजल्ट अनाउंस करने में। तो मेरी तो बस यही रिक्वेस्ट है कि सीटेट का रिजल्ट अगर 1 से 2 दिन मान लीजिए डिले हो रहा है तो बीपीएससी टीआरई का तो फॉर्म बढ़ाना चाहिए। क्योंकि आप देखो इन्होंने 22-24 वालों को नहीं लिया, इन्होंने एस्टेट नहीं कराया, जो लास्ट सेमेस्टर वो तो बाहर ही हो चुके हैं, सीटेट अपीयरिंग आएंगे नहीं, तो एटलीस्ट जो सीटेट के एग्जाम में अपीयर हुए हैं एटलीस्ट उनको तो मौका मिलना चाहिए, क्योंकि उनका रिजल्ट आने वाला है। सिर्फ कुछ दिन 1 या 2 दिन की वजह से ऐसे रिजल्ट से बाहर कर देना, एग्जाम से बाहर कर देना सही नहीं है। और इसी बीच में सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर जो है अभ्यर्थियों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। साथ में बीपीएससी जो टीआरई 3 है इसमें भी धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आपने वो वीडियोस देखा होगा, कॉपीराइट की वजह से मैं ऐड नहीं कर रही हूँ, उसमें यही चीज़ें बोली जा रही हैं कि हमें भरोसा नहीं है के पाठक सर पे कि जो टीआरई 4 है फ्यूचर के बारे में हम इतना क्यों सोचे, जब अभी हमारे सामने रखा हुआ है कि भर्ती है, पहले वाले में अपीयरिंग को मौका मिला, और चुनाव के बाद क्या गारंटी है कि 1 to 5 सभी में हमको वैकेंसीज देखने को मिले। सीटें तो भरी ही रही हैं, सीटों की संख्या तो नहीं बढ़ रही है ना, जैसे जैसे टीचर्स इनको मिलते जाएंगे तो संख्या तो कम ही होती जाएगी। तो इसके लिए भी धरना प्रदर्शन हो रहा है कि टीआरई 4 का हमें कोई अता पता नहीं है। पहले इन्होंने बोला था कि नेक्स्ट वाले में आपको मौका मिलना चाहिए, तो हमें अपीयरिंग वालों को भी मौका मिले। तो देखिए कितनी सुनी जाती है, क्योंकि सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए इतना धरना प्रदर्शन हुआ, उस पर उन्होंने सीधा बोल दिया कि नहीं आने वाला है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि थंबनेल पे तो कुछ और लिखा है। भाई आप लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या कर चुके हैं, आप पास हो चुके हैं, तो कोई ना कोई शिक्षक भर्ती तो आप देंगे ही। सीटेट और बीपीएससी टीआरई ही दोनों आपस में ही एक लिंक है। जब से आपको पता चला है कि बीपीएससी टीआरई 23 फरवरी लास्ट डेट है, आप ही ने ही क्वेश्चन किया, तो फिर रिजल्ट इतना डिले हो रहा है तो इसमें हमारी क्या गलती है कि सीटेट का रिजल्ट डिले हो रहा है? सिर्फ इस वजह से हम बाहर हो जाए, हमारा अच्छा खासा नंबर है, हम पास हो रहे हैं, तो हमें मौका मिलना चाहिए। और मेरी भी यही जो है मांग है कि सीटेट का रिजल्ट तक तो इनको वेट करना ही चाहिए। 2 से 4 दिन में कुछ नहीं होने वाला है। इसके पहले भी इन्होंने बहुत संशोधन किया है, बहुत डेट एक्सटेंड किया हुआ है, तो एटलीस्ट सीटेट वालों को तो मौका मिलना ही चाहिए। और आपको पता ही है कि पेपर 2 में 17 लाख के आसपास जो है फॉर्म भरे गए हैं। पेपर 1 की संख्या कम है क्योंकि 6 to 8 में वैकेंसीज आती है, प्लस पेपर 2 में आपको पता है कि बीएड भी आ सकते हैं, डीएलएड भी आ सकते हैं। तो ये है, बाकी आपको पता ही है कि बीपीएससी टीआरई का एग्जाम ही होना है 7 से 17 मार्च और 23 फरवरी लास्ट डेट है फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म का। तो अगर ये इनकी डेट 28 तक भी एक्सटेंड हो जाती है ना, तो आप सभी के लिए अच्छा होगा, फिर आपको कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि 28 तक तो सीटेट का भी रिजल्ट आ जाएगा। एक ये इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो थी, बाकी जो भी चीज़ें होंगी आप जरूर पूछना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।